सच्चाई है ये कि तमाम अगर ये तो काला कानून का नाम क्या है? काला कानून जो आपस लाया है ये जो और संविधान के अनुसार जो हमको धर्म का और प्रार्थना करने का किसी भी भगवान को किसी भी तो कहीं भी प्रावधान ही नहीं है कानून में कि आपको प्रार्थना करने से रोका जाएगा। अगर ये कानून अगर नहीं लाए रहता तो हम इतने और रोड में आने की हमको इतनी जरूरत रोड में आए हैं तो आपको कानून के विषय में तो जानकारी तो होगी, कौन से क्लॉज से तकलीफ है, कौन सा उसका सेक्शन है जिससे तकलीफ है? देखो मैं आपको कभी भी खुला किसी भी मंच पर बोल सकता हूँ, फिलहाल मैं बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि वहाँ मेरा काम है। एक सेकंड का सवाल कर रहा हूँ, जोर जबरदस्ती से लालच से करवाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, तो काला कानून कैसे हुआ? बस ये सवाल। चलिए जोर जबरदस्ती के खिलाफ में तो हम भी है। FIR हो तो आप ये मान रहे हैं कि कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए FIR हो हम मानते हैं, जो अगर गलत है उनके खिलाफ में FIR हो। जब से छत्तीसगढ़ में धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 को पारित किया गया है और राज्यपाल ने इसमें हस्ताक्षर किए हैं, तब से लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसे काला कानून बताते हुए यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे विरोध करें, जिसमें बड़ी संख्या में मसीही समाज के लोग और बाबा साहब अम्बेडकर के अपने आप को अनुयायी कहने वाले जो लोग हैं, जो उनका कहना है कि संविधान को कुचला जा रहा है, ऐसे लोग तथाकथित रूप से संविधान को कुचला जा रहा है, ऐसे लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पे मौजूद है, बात करेंगे उनसे। और एक और चीज, OBC आरक्षण जो पूर्ववर्ती सरकार लेके आई थी जिसमें 27% किया गया था, जिस पर राज्यपाल साइन नहीं किया, उस पर राज्यपाल के साइन को लेकर भी कहा जा रहा है। भाई आप लोग आज विरोध करने आए, किस चीज का विरोध करने आए? ये OBC 27% आरक्षण के बारे में अभी तक राज्यपाल ने साइन नहीं किया है और जो पहले से था वो कानून, लेकिन अभी जो धर्मांतरण जो कानून लाए हैं सरकार, जबकि उसको पहले पास करना था हमारे जाति के लिए, लेकिन धर्मांतरण कानून को यहाँ ला के पहले साइन किए हैं। तो धर्मांतरण कानून का नाम क्या है? धर्मांतरण विधेयक कानून है ये। पूरा नाम क्या है? धर्मांतरण विधेयक जो पास किए ना कानून के बारे में। क्या किस लिए काला कानून क्यों है ये? काला कानून इसलिए इसको बोल रहे हैं हम मसीही समुदाय लोग, क्योंकि यहाँ पे हम शांतिपूर्ण हम प्रार्थना करते हैं अपने घरों में, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि जो लोग शांति से प्रार्थना करे उसमें कोई हस्तक्षेप ना करे। अरे काला कानून, मैं क्या पूछ रहा हूँ, काला कानून क्यों? काला कानून में हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि उसमें सजा का प्रावधान जो जबरदस्ती आरोप लगाते हैं कि धर्म परिवर्तन किए हैं, उसके विरोध में हम लोग, और जो जबरदस्ती धर्म तो काला कानून। अच्छा ठीक है, हमारे भैया हैं, भीम आर्मी से जुड़े हुए भैया हैं, उनसे बात करते हैं। काला कानून क्यों कहा जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल। देखिए भी अगर ये कानून सबके लिए रहता तो हम कानून बोलते नहीं। ये कानून पर्टिकुलर 1-2 समाज के लिए, तो इसको काला कानून तो हम बोला जाएगा पहली बात, ठीक है। तो काला कानून हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक समाज के लिए है ही नहीं, है ना, ये सब समाज के लिए है नहीं, एक ही समाज के लिए 2-3 समाजों के लिए बना है। पूछा गया है अगर कोई जोर जबरदस्ती से या लालच करा के धर्म परिवर्तन कराते हुए, कोई भी हो, उसमें किसी समाज का नाम को लेकर नहीं, अगर कहते एक सेकंड का सवाल कर रहा हूँ, जोर जबरदस्ती से लालच से करवाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, तो काला कानून कैसे हुआ? बस ये सवाल। चलिए जोर जबरदस्ती के खिलाफ में तो हम भी है। हम तो खुद बोलते हैं जो जोर जबरदस्ती कर रहा है और बाकायदा उसमें प्रूफ है कि ये पाया जा रहा है कि ये व्यक्ति गलत है, तो आप उसके खिलाफ में FIR करिए। अभी तक कि आप हमें बताइए इतना FIR हुआ है, पूरा FIR FIR हो तो आप ये मान रहे हैं कि कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए FIR हो हम मानते हैं, जो अगर गलत है उनके खिलाफ में FIR हो, पर FIR कैसे होता है? दल बल के द्वारा FIR होता है। जैसे कि मान के चलो अगर मैं कहीं जा रहा हूँ किसी चर्च, आखिरी सवाल है, दल बल से तकलीफ है कि कानून से तकलीफ है? हाँ या ना में, और मतलब 3-4 लाइन में इसका जवाब दें। देखिए हमको तो दल बल से भी दिक्कत है, क्योंकि हमारे प्रार्थना आलय में हम खुद जाते हैं, हम लोग को जबरदस्ती लेके नहीं आता, तो दल बल तो आए भी मत। पुलिस को जहां लगता है कि आशंका है तो बिल्कुल आप आओ, छानबीन करो, अगर आपको जहां गलत लग रहा है तो FIR करो, क्लियर बात है। ये दल बल में आएंगे, नारे लगाएंगे, 2-4 बात बोलेंगे और दबाव बना के FIR करते हैं। यहाँ पे बड़ी संख्या में जो लोग हैं, मसीह समाज के जो लोग हैं और भीम आर्मी से जुड़े हुए भी जो लोग हैं, वो यहाँ पे पहुंचे हुए थे। काला कानून कह रहे हैं, जिसमें से कई लोगों से बात भी हमने की है, और भी लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। उसका नाम क्या है? ये काला कानून आपस लेने के लिए हम जो रैली कर रहे हैं, बार बार देश के लिए हम जो नाम पूछ रहा हूँ भैया, नाम देश काला कानून को आपस कर दे और हम लोग को स्वतंत्र संविधान के अनुसार हमको प्रार्थना करने का अनुमति दे दे। तो प्रार्थना करने की अनुमति आपसे छीनी ही नहीं गई। ये बंद करिए, ये जो काला कानून आया है ना, अगर ये तो काला कानून का नाम क्या है?
काला कानून जो आपस लाया है ये जो और संविधान के अनुसार जो हमको धर्म का और प्रार्थना करने का किसी भी भगवान को किसी भी तो कहीं भी प्रावधान ही नहीं है कानून में कि आपको प्रार्थना करने से रोका जाएगा। अगर ये कानून अगर नहीं लाए रहता तो हम इतने और रोड में आने की हमको इतनी जरूरत रोड में आए हैं तो आपको कानून के विषय में तो जानकारी तो होगी, कौन से क्लॉज से तकलीफ है, कौन सा उसका सेक्शन है जिससे तकलीफ है। देखो मैं आपको कभी भी खुला किसी भी मंच पर बोल सकता हूँ, फिलहाल मैं बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि वहाँ मेरा काम है। वो काम जब मेरा हो जाएगा मैं आपको किसी भी चैनल पे खुल करके बहस कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, बात रख सकता हूँ। आपका नाम क्या, कहाँ से? ब्रदर कालेब सोनी, रायपुर से हूँ मैं। जब कहीं मेरे को उपाय नहीं था, मैं मौत की मुंह से था कर रो रहा था, तब इन लोगों की प्रार्थना के द्वारा आज मैं जिंदा हूँ। भाई साहब मैं कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया हूँ, मैं किसी भी कोई भी मीडिया में किसी भी ये मैं बोल सकता हूँ मैं धर्म परिवर्तन कभी नहीं किया हूँ। मैं चावल में नहीं आया हूँ, मैं पैसा में नहीं आया हूँ, मेरे को जीवन मिला है। मतलब आप यीशु मसीह जी को मानते हैं? मानता हूँ। हिंदू देवी देवताओं को भी मानते हैं? मैं सबको मान सम्मान करता हूँ भाई, लेकिन मेरे को जिस जीवित परमेश्वर ने जीवन दिया उसको मैं आराधना करता हूँ। बस मैं कौन सा धर्म परिवर्तन कर लिया हूँ, मैं कौन सा जात बदल दिया हूँ? आज मैं अभी वही हूँ इंसान, मैं भारत देश में रहता हूँ, मैं वोट देता हूँ, बस खत्म। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ओबीसी आरक्षण को लेके और जो नया धर्म स्वतंत्रता विधेयक आया है उसके विरोध, क्योंकि राज्यपाल ने भी अब इस पे सिग्नेचर कर दिया, तो उसके विरोध में यहाँ पे जो लोग थे वो एकत्रित हुए थे और उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। और जो ओबीसी आरक्षण पूर्ववर्ती सरकार में 14%, 17% से बढ़ा के 27% किया गया, तो उस पर जो साइन नहीं हुआ है उस पर साइन कराने की मांग की जा रही है। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ जनधारा 24/7 पर।